नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको एहसास कराएगी कि डर क्या होता है। तो दोस्तों, जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, ये जो कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आसाम की कहानी है, जो कि पिछड़ा इलाका है। वहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी जिसमें लड़के का नाम करुणा, और ये जो इंसिडेंट है दोस्तों करुणा के साथ ही हुआ था, उसकी फैमिली की आंखें फटी की फटी रह गई थी। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे था। करुणा अपनी फैमिली के साथ आसाम में रहा करती थी। वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी और वो अपनी फैमिली में उसका एक छोटा भाई था और उसके मम्मी पापा रहा करते थे। और जो उनकी दादी थी वो बूढ़ी हो चुकी थी, यानी कि उनकी सेवा पानी जो भी था वही करुणा और उसकी मम्मी क्या करती थी जो उसके साथ रहती थी। तो हुआ कुछ ऐसे दोस्तों, जब करुणा के पिताजी थे वो वहीं बाहर शहर में काम क्या करते थे। तो ऐसे ही महीने 2 महीने में कभी कभार घर में आना जाना होता था, क्योंकि उनका जो काम था ऑफिस का बहुत ज़्यादा रहता था। तो असल में तो वो 1-2 महीने में घर आकर सब कुछ देख ही जाते थे, लेकिन बाहर शहर में ज़्यादा काम होने के कारण उन्हें घर में बहुत ही कम समय बिताना पड़ता था, जिसके कारण उन्होंने काफ़ी सब कुछ झेलना पड़ा था। तो मतलब एक तरह से करुणा की लाइफ सेट हो चुकी थी और करुणा की पढ़ाई चल रही थी। वो अपनी लाइफ यानी अपनी पढ़ाई के प्रति भी काफ़ी मतलब इमोशंस थी। वो सोचती थी कि मुझे कुछ बनना है और आगे कुछ करना है ज़िंदगी में। तो ऐसे ही करुणा की ज़िंदगी चल रही थी और करुणा की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी। तो करुणा की जो फैमिली थी वो सोच रहे थे कि अब करुणा की शादी करा दी जाए, क्योंकि करुणा को यदि आगे पढ़ना है या फिर और भी कुछ करना है तो उसके पति पत्नी यानी हस्बैंड जो होते हैं वो कर लेंगे और सब कुछ अपने संभाल लेंगे। तो करुणा की मम्मी पापा की ये सोच थी कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। करुणा की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी थी और वो अपनी फैमिली के साथ वहीं पर रह रही थी आसाम में, जो कि थोड़ा सा पिछड़ा इलाका था, और उनकी ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छी बीत रही थी। तो हुआ कुछ ऐसे, करुणा की जो मम्मी है वो अपने मतलब रिलेशन में लड़का ढूंढने लगती है और उनसे भी कह देती है कि अब करुणा की शादी करने वाले हैं, तो कोई अच्छा सा लड़का मिले तो बता देना कि करुणा की शादी सही से हो जाए। तो वहीं पर करुणा की फैमिली में, जो कि करुणा की मम्मी थी, उसकी रिश्तेदारी में कोई एक बंदा था जिसकी शादी मतलब करीबन बहुत से सालों से नहीं हो रही थी। और जो उसके मम्मी पापा थे जिस लड़के के, वो भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे। वो सोच रहे थे कि किसी न किसी कारण से इसकी शादी हो जाए, लेकिन किसी भी कारण से शादी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने काफ़ी सॉल्यूशन भी किया लेकिन नहीं हो पाई। तो ऐसे ही जब करुणा के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था तो एक लड़का मिल जाता है। करुणा की एज दोस्तों 24 साल की हो चुकी थी और जो उसे लड़का मिलता है उसकी मतलब 27 से 28 के बीच होगी, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है, नहीं कोई भेदभाव। तो ऐसे ही सब चल रहा था। तो करुणा की मम्मी भी खुश हो जाती है, क्योंकि वो जो लड़का था वो काफ़ी अच्छा, ज़्यादा अच्छा लड़का था और मतलब एक जगह बिल्कुल सेट हो चुका था। इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब अच्छी इनकम थी, महीने की 60-65 था और सब कुछ सही था। तो करुणा भी अपनी लाइफ में मतलब थोड़ी सी खुश हो गई थी, क्योंकि उसके लिए सब कुछ सही हो चुका था। तो घर वालों ने डिसीजन लिया कि जो करुणा की शादी है वो कम से कम मतलब आज रिश्ता हुआ तो शादी के करीबन 4 से 6 महीने बाद शादी करनी चाहिए, जिसके लिए तैयारी का समय भी मिल जाए और जो कंट्रीब्यूशन जो भी कुछ होता है, जो डिसीजन लेने होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स को, वो पति पत्नी को जैसे ले सके कि तुम्हें क्या वो करना है, तुम्हें क्या करना है। तो ऐसे ही 4 से 6 महीने का समय दिया गया था। तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा था और करुणा भी मतलब बिल्कुल सही थी। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, जब शादी का 1 महीना रह गया तो करुणा की जो फैमिली है उसमें सब कुछ जो भी कार्य था करुणा और उसकी मम्मी को करना पड़ता था, क्योंकि करुणा के जो पापा थे वो शहर में काम के लिए निकल जाते थे और वो करीबन बताया मैंने जैसे आपको 1 से 2 महीने में घर आ पाते थे। तो शादी की जो पूरी तैयारी थी करुणा और उसकी मम्मी को करनी पड़ रही थी और उनकी जो दादी थी उनकी भी सेवा करनी पड़ रही थी।
और जो करुणा का छोटा भाई था वो कुछ ज़्यादा ही छोटा था, यानी 5 से 6 साल का। जिस प्रकार की वो किसी भी चीज़ में सेलिब्रेट ना कर सके, यानी हिस्सा ना ले सके, किसी भी चीज़ का डिसीजन ना ले सके, किसी भी कार्य को ना कर सके, ऐसा समझ लो आप। तो ऐसे ही करुणा की मम्मी को सब कुछ करना पड़ रहा था। तो ऐसे ही करुणा एक दिन बाजार चले गई अपनी मम्मी के साथ, और वहीं पर कुछ सामान वामान लिया और घर आ रही थी। तो घर आ गए तो करुणा और करुणा की मम्मी बैठे थे। तो करुणा कहती है कि मम्मी चाय बना लो आप, थोड़ी सी थक गई हूँ मैं भी और आप भी। तो ऐसे ही करुणा की मम्मी जब चाय बनाने जाती है तो करुणा को कुछ अजीब सा होता है, यानी अजीब से चक्कर आते हैं और वो बेड पर ऐसे गिर जाती है एकदम से। तो करुणा की मम्मी ये सब देख लेती है और किचन से जल्दी भाग कर आती है और करुणा को देखती है, क्या हुआ बेटा क्या हुआ। करुणा चुपचाप सी खड़ी हो जाती है और कहती है कुछ नहीं मम्मी, सब ठीक है। तो ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात भी निकल जाती है। जैसे ही सुबह होती है, जो करुणा थी उसको मतलब उल्टी आने लगती है। जैसे अब क्या बताऊं दोस्तों आपको, आप समझ लो जैसे मुंह से अल्टीमेट कुछ भी आप समझ लो, उल्टी आने लगती है। तो ये सब चीज़ें देखकर करुणा की मम्मी परेशान हो जाती है। और उसकी दादी की तबीयत तो पहले ही बता दी दोस्तों, जो बूढ़ी हो चुकी थी, आराम से लेटी हुई थी। तो ऐसी करुणा को खून की उल्टियाँ आने लगती है। ये सब देखकर करुणा की मम्मी काफ़ी डर जाती है और सोचती है कि इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो करुणा की मम्मी जो दवाई रखी हुई थी यानी मेडिसिन उन्हें देती है करुणा को, लेकिन उससे कोई आराम नहीं होता। ये जो प्रोसेस था करुणा के साथ 4 से 5 दिन तक कंटिन्यू चला और शादी का 1 महीना बचा हुआ था। तो इस चीज़ से करुणा की मम्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा असल में हो क्या रहा है। तभी एक बार मतलब छठे या 7वें दिन जब करुणा बेड पर ऐसे बैठी हुई थी और उसकी मम्मी भी पास बैठे हुई थी, तभी जो बाहर से कोई डेथ नहीं हो जाती है किसी की, तो ऐसे कोई जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा बोलकर ले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ उनके घर के आसपास हो रहा था। तो तभी वहाँ पर जो बंदे ले जा रहे थे उनमें से एक बंदा था जिसके अंदर हनुमान जी आते थे, कि कुछ भी आवाज़ होना उसे महसूस होता था कि हाँ मेरे अंदर हनुमान जी है, और वो सब कुछ बता देता था। तो ऐसे ही जब करुणा को खून की उल्टी हुई तो जिस बंदे में हनुमान जी आए, जो कि मतलब राम नाम सत्य का नाम जाप करते हुए वहाँ पर जा रहे थे, डेथ हुई थी किसी की, तो वो बंदा सीधा घर के अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे को किसी ने कैद कर लिया है, किसी ने पकड़ लिया है, जो उसे ये छूटा नहीं पा रही है। ये मतलब एक प्रकार से काला जादू टूना टोटका कर दिया है। तो ये सुनकर करुणा की मम्मी रो पड़ी और काफ़ी ज़्यादा डर गई। तो वो सोचती है कि क्यों ना करुणा के पापा को बुला लिया जाए, क्यों ना 4-5 दिन की छुट्टी हो जाए, लेकिन करुणा तो ठीक हो जाएगी। तो करुणा की मम्मी एक डिसीजन लेती है और करुणा के पापा को फ़ोन करती है, सॉरी दोस्तों। तो करुणा के पापा वहाँ से आ जाते हैं और जल्दी मतलब 2-3 घंटे में आ जाते हैं और वहाँ पर सब कुछ हाल देखते हैं। वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या इसका क्या डिसीजन ले, असल में हुआ क्या है। तो वो जो बंदा था जिसमें हनुमान जी आते थे, उस बंदे को करुणा के मम्मी पापा ढूंढते हैं और उसे घर के अंदर लाते हैं और करुणा के सामने बैठा देते हैं। तो वो करुणा से बात करवाते हैं। तो करुणा जैसे जैसे चुपचाप ऐसी बैठी ऐसे मतलब ऐसे अजीब तरीके से हंस रही थी, कभी रो रही थी। इन चीज़ों से करुणा काफ़ी मतलब जो फैमिली थी डर गई थी और उन्हें कोई सॉल्यूशन भी नज़र नहीं आ रहा था। तो जिस बंदे के अंदर हनुमान जी आते थे वो वहाँ पर बैठते हैं और जो करुणा के माता पिता थे उनसे बताते हैं कि ये कोई जो काला टूट का काला टोन का जो भी किसी ने करवाया है, ये तुम्हारे फैमिली में नहीं किसी ने करवाया है, ये किसी बाहर वाले का काम नहीं है। तो उसके मम्मी पापा समझने में देर तो नहीं करते, लेकिन एकदम से किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे ही करुणा की मम्मी और करुणा के पापा शांत रहते हैं और वो जो जिसके अंदर हनुमान जी आते थे वो बताते हैं कि करुणा को जल्द से जल्द, यहाँ पर हमारे राजस्थान में एक मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर नाम भूल गया मैं, ध्यान नहीं आ रहा, काफ़ी अच्छा मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है दोस्तों, याद नहीं आ रहा, पर ठीक है जो भी, उस मंदिर में हनुमान जी के हमें ले जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर
एक पंडित जी बैठे होंगे जो धूप उतारते होंगे। हाँ, मेहंदीपुर बालाजी दोस्तों नाम याद आ गया। वहाँ पर ले जाना और सब कुछ करवा देना। वहाँ पर एक पंडित जी बैठे होंगे और ऐसे एक धूप फेरेंगे 2 बार, जिससे ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसा कर देना। तो करुणा की फैमिली इस बात को मान लेती है और करुणा को जल्द से जल्द अपने घर से, यानी जहाँ से मैंने आपको बताया दोस्तों, आसाम से उठाते हैं और यहाँ मेहंदीपुर बालाजी लेकर आ जाते हैं। और वहाँ पर जब सब कुछ पूछा जाता है, सब कुछ बता दिया जाता है, वो पंडित जी भी सब कुछ बता देते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारी फैमिली में किसी ने करवाया है, जिसके कारण करुणा की ये हालत हुई है। और करुणा मतलब इतना कमज़ोर महसूस करने लगी थी कि ज़्यादा थकावट, उल्टी अल्टीमेटली जो भी आप समझो, ज़्यादा खून की उल्टी होने के कारण इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसकी चलने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो वो कैसे न कैसे करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इलाज करवाते हैं। पंडित जी सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर एक कोने में थैली रखी हुई है, जिसमें करुणा के कपड़े हैं और सब कुछ था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि दोस्तों करुणा खड़ी हुई रात को 1 बजे, बिल्कुल मतलब बिना कपड़ों के, और वो घर के बाहर जाने लगी। तो उसकी मम्मी उसे देख लेती है और कहती है कि बेटे कहाँ जा रही है, कपड़े भी नहीं पहने। तो वो कहती है कि माँ, किसी ने मुझे बाहर बुलाया है और आप सभी को भी जाना पड़ेगा। तो इस बात से और भी करुणा की मम्मी डर गई थी। ये सारी बातें करुणा की मम्मी ने पंडित जी को भी बताई। पंडित जी भी ये सुनकर थोड़े से वो लगे, लेकिन पंडित जी ने जल्दी सॉल्यूशन कर दिया था और करुणा के बारे में सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारा जो चौथा कमरा है घर का, वहाँ पर एक मटकी है। मटकी में मतलब करुणा के कपड़े हैं, चूड़ा बिंदी जो भी है सब कुछ रखा हुआ है, जिसके कारण उसे उठाना और घर से बाहर फेंक देना कहीं पर, या फिर कहीं जला देना, जिससे करुणा की जो भी करुणा के साथ हो रहा है सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको पता हो दोस्तों, आसाम और यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी बहुत डिस्टेंस पड़ते हैं। तो ऐसे ही जब लाया जा रहा तो काफ़ी हरकतें करुणा ने भी की थी बीच में, जिसके कारण वो वापस घर जाने के लिए बोल रही थी। तो लेकिन सब कुछ धीरे सही हो गया और करुणा को जब घर पर लाया गया तो उन्होंने देखा कि जो चौथा कमरा है उनका घर, वहाँ पर एक मटका रखा हुआ है और उसी में उसके कपड़े वपड़े, चूड़ा चाड़ी जो भी था सब कुछ रखा हुआ था, जिसके ऊपर सिंदूर भी लगाया हुआ था। तो ये सब देख लेते हैं और जो करुणा के मम्मी पापा थे उसे जल्दी बाहर निकालते हैं घर से, चौखट से, और उसे आग लगा देते हैं। तो ऐसा कुछ करते हैं। तो 2 से 3 दिन बाद करुणा का घर में सब कुछ सही हो जाता है और करुणा बिल्कुल सही से होने लगती है, यानी सही हो जाती है। और 2-3 महीने, 1 महीना रह गया था शादी का, तो उसकी शादी करा दी जाती है और सब कुछ धीरे से सही हो जाता है। और आज दोस्तों करुणा अपने ससुराल में रह रही है। उसका एक छोटा बच्चा और एक छोटी लड़की है, जो कि अपनी फैमिली के साथ वो रह रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।